पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद, जिसको इस बार हम लोगों ने विचार करना है। जब उपनिषद को पढ़ना शुरू करते हैं, ये फर्स्ट होता है। उपनिषद का जो पढ़ने का तरीका है, उसमें पहला उपनिषद है ईशावास्य। इस उपनिषद का जो नाम है ईशावास्यम, इसका जो पहला मंत्र है, उस मंत्र के कारण इसका नाम रखा गया ईशावास्य उपनिषद। आपने बहुत सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं, बहुत ज्यादा तो कठ उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन उपनिषद का जो मीनिंग है, एक बार मैं आपको जरूर बता के चलूंगा, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि आप पहली बार उपनिषद पढ़ रहे हैं। उपनिषद का अर्थ होता है वेदांत। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। वेद के जो श्लोक होते हैं उनको हम लोग मंत्र बोलते हैं। उस 1,00,000 में 84,000 जो मंत्र है, वे आपको रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। कौन से यज्ञ कैसे करना है, उस यज्ञ का देवता कौन है, करने का तरीका क्या है, ये सब चीजें उन मंत्रों में लिखी हुई है। 16,000 मंत्र उपासना के बारे में, भक्ति के बारे में, जिसको आप भक्ति बोलते हो, वेद में उसको उपासना जैसा नाम दिया गया। उपासना के बारे में बताया है मेंटल एक्टिविटी। आपको बॉडी से कुछ नहीं करना, रिचुअल्स में आपको बॉडी से करना पड़ता है। उसके लिए 84,000 है, लेकिन 16,000 मंत्र इसलिए होते हैं कि उस समय केवल आप बैठ करके आंखें बंद हैं, बॉडी से कोई एक्शन नहीं है। इस समय आप जो करते हैं, कई तरह की उपासनाएं हैं, कई तरह की विद्याएं हैं, उसको बताने के लिए 16,000 4,000 जो मंत्र हैं वो उपनिषदों में 4,000। इस मंत्र में 18 मंत्र है, जिसको आप पढ़ोगे। जो हमने पूरा इस बार विचार करना है, 18 इसमें मंत्र है। वेदों में अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सेक्शन है।
किसी का नाम संहिता होता है। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ आपको उपनिषद में ऐसा समझता हूँ कि पहली बार आप देख रहे हैं। अलग अलग सेक्शन है। किसी का नाम संहिता होता है, किसी का नाम मंत्र होता है, आरण्यक होता है, ब्राह्मण होता है। उनके अलग अलग मीनिंग है, बहुत डीप में हम जाएंगे नहीं। उपनिषद का अर्थ होता है कि वेदों के जो चैप्टर है, जैसे आप गीता का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उपनिषदों में जो वेदों में जो चैप्टर हैं उनके आखिरी का जो पार्ट है, लास्ट जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेदांत। वेद, वेद अंत मीन्स एंडिंग, जहां पर वेद अपना कंक्लूजन बताता है, जहां पर जाने के बाद वेद अपना मतलब बताता है कि हमारे कहने का मतलब ये है। आप करते करते बात करते आई मीन टू से, तो जब आप ये कहते हो कि मेरे कहने का ये मतलब है, इसी प्रकार वेद भी पूरी चीजें करते करते मेरा कहने का मतलब ये, उसका नाम उपनिषद है, उसी का नाम वेदांत। तो हर चैप्टर के बाद में, हर चैप्टर के बाद का जो पार्ट है उसको वेदांत बोलते हैं और उसी का नाम उपनिषद। तो वेदांत मीनिंग उपनिषद, उपनिषद वेदांत से और कोई वेदांत नहीं होता। वेदांत का मतलब होता है उपनिषद, या आप ऐसे कह सकते हो उपनिषद का मतलब होता है वेदांत। ये दोनों सेम। बहुत उपनिषद है, बहुत उपनिषद है। उन उपनिषदों में से 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पर हमारे पहले के जो आचार्य थे उन्होंने बहुत विचार किया। सब उपनिषद बड़े काम के वेद का हिस्सा है, लेकिन ये जो 10 उपनिषद है 10, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत जरूरी है। जो 10 उपनिषद पढ़ने के बाद में आपको जो मतलब वेदांत का है आप समझ सकते। इसलिए और उपनिषद भी पढ़े जा सकते हैं, आपको टाइम है तो यू कैन रीड, नहीं तो आपको कम से कम ये 10 उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। 10 उपनिषदों के जो नाम है ईश, ईशावास, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतिरीय, तैतिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 मैंने आपको नाम बताए हैं और इनका पढ़ने का जो क्रम है वही है जो मैंने आपको बताया। इसका जो ऑर्डर है वो यही है जैसा हमने बताया आपको। ईश, केन, आराम से लिख सकते, ईश, केन, कट, उसको कठ बोलते हैं, लेकिन कई लोग धीरे धीरे कथ होने लगता, कठोपनिषद हो जाता है। एक्चुअली कठोपनिषद नहीं, कठोपनिषद है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतिरीय, तैतिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद है और इसका ऑर्डर भी वही है। छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये इसका ऑर्डर है, ऐसे इसको पढ़ना होता है। पहला जो उपनिषद है जिस पर हम बात करते हैं वो ऑर्डर में ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद, इसको जैसा हमने आपको बताया, इसका नाम इसलिए रखा गया, इसका जो पहला मंत्र है वो शुरू होता है जिस शब्द से, उसके कारण इसका नाम रखा गया ईशावास्य।
पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए इसका नाम रखा गया ईशावास्य उपनिषद। ये जो ईशावास्य उपनिषद है, इसका शांति पाठ है, जिसको आपने पहले पढ़ा। तो हर एक मंत्र का एक अलग शांति पाठ है। हर एक मंत्र के उपनिषद के साथ एक अलग अलग शांति पाठ है। कहीं आपने पढ़ा सैना भवतु सैनो भुनक्तु। इस मंत्र का, इस उपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इस उपनिषद का शांति पाठ है। हर जो 10 उपनिषद है, सभी उपनिषदों के अपने अलग अलग शांति पाठ। शांति पाठ करने के बाद आपको अब जो पहला मंत्र है, हम उस मंत्र पर विचार करते हैं। पहला मंत्र आप लोग निकालिए इसका। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। फिर पढ़िए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य स्विद्धनम्। फिर एक बार ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य स्विद्धनम्। यह पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य स्विद्धनम्। इसका मीनिंग देखिए, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, इदं सर्वम, यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा ढक देना चाहिए। ईशा माने आत्मा, वास्यम ढक देना चाहिए। यत्किंचित् जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उस सबको ईश्वर के द्वारा ढक देना चाहिए। और तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, उसके लिए ही, परमात्मा के लिए ही परित्याग करके आप यहाँ पर संसार में जो चीजें हैं उनका उपयोग करिए। मा गृहा कस्य स्विद्धनम्, किसी के धन की इच्छा मत करो। अर्थ फिर देख लीजिए, यत्किंचित् जगत्याम जगत, इस संसार में जो जगत आप देख रहे हो, इसमें जो कुछ भी है उस सबको आत्मा के द्वारा ढक देना चाहिए। और उस आत्मा के लिए ही समस्त चीजों का परित्याग करके आप यहाँ उपयोग करिए। किसी के धन की इच्छा मत करो। यह मीनिंग है इसका। थोड़ा आप इस पर विचार करेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। यहाँ पर इस उपनिषद में 2 तरह के लोगों का वर्णन किया गया, 2 तरह के लोगों को बताया गया। एक का
पहले इस मंत्र में है और दूसरे की बात आप अगले में सुनेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी जगत दिख रहा है बहुत तरीके से दिख रहा है। इसमें इतनी वैरायटी है, इसीलिए ये जगत एक ही चीज होती तो शायद इतना सुंदर नहीं लगता। इतनी चीजें इसमें हैं, चारों तरफ आपके जो जगत, जो संसार दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, पूरा कॉस्मोस आपको दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। और देखे थोड़ी कुछ और चीजें मिल जाए, कुछ और वैरायटी आ जाए। तो इस यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, तो जो अभी दिख रहा है इसके ऊपर कहते हैं एक चीज और आप डाल दो। पूरी तरह से ढक दो। ईशावास्यम, जैसे किसी कपड़े के द्वारा आप किसी कपड़े को लेकर आप फर्नीचर के ऊपर डाल देते तो पूरी तरह से ढक जाता है। तो आपको कपड़ा दिखता है, फर्नीचर नहीं दिखता। और यदि कपड़ा नहीं है तो आपको फर्नीचर दिखता है। ये सारा जो जगत अभी दिख रहा है, इसमें अच्छे लोग दिख रहे हैं, खराब दिख रहे हैं, पाप है, पुण्य है, सब कुछ। और ये देखने के कारण फिर हमको वैसा रिएक्शन करना पड़ता है। जैसी चीजें देखेगी आप वैसा रिएक्शन करते हैं। सामने में आपके लिए छोटा सा कोई जानवर दिखाई दिया, बिल्ली दिखाई दी, तो आपका रिएक्शन अलग तरीके होगा। और सामने में यदि कोई शेर दिखाई देगा तो जैसे आप बिल्ली के आगे खड़े थे वैसे शेर के आगे नहीं खड़े हो, आप रिएक्ट कुछ और करोगे। अलग चीज दिखाई पड़ेगी, सांप दिखाई पड़ेगा, अलग अलग तरह से आपको जितने संसार की चीजें दिख रही हैं, उन संसार की चीजों को देखने के कारण हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कहीं प्रेम करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी से अटैचमेंट है, अलग तरीके से हमारी रिएक्ट होता है। क्योंकि इतनी चीजें दिख रही हैं और हर चीज एक अलग इंप्रेशन छोड़ के जाती है। हर एक चीज आपके ऊपर एक अलग अलग तरह का रिएक्शन छोड़ के जाती है। अलग तरीके से आपको रिएक्ट करना पड़ता है। उससे कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपने उससे एक इम्प्रेशन ले लिया और इस इम्प्रेशन के साथ आप कभी उसके साथ में अटैच्ड हो जाते हो, कभी आप उससे घृणा करते हो, कभी प्रेम करते हो। जितनी वैरायटी है उतने ही आपके ऊपर इम्प्रेशन अधिक है। जितनी वैरायटीज हैं उतने इम्प्रेशन आपके ऊपर अलग अलग पड़ते हैं। सारे के सारे जगत के ऊपर में, इस सारे के सारे जगत में, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, अलग अलग तरीके से इम्प्रेशन आपके माइंड पे छोड़े हुए। इसीलिए हम कहीं राग करने लगते, किसी से घृणा करने लगते, किसी से गुस्सा करने लगते। जो कुछ हमारे माइंड में हो रहा है हमारे माइंड में अपने आप पैदा नहीं हुआ, रिएक्शन है किसी चीज का। सामने वाली चीज को भले ही पता ना हो, लेकिन उसका एक इंप्रेशन अंदर में आ गया और रिएक्शन हो गया। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितना भी सर्व, सर्व माने यूनिवर्स, होल,
अब उसको इकट्ठा कर लो। जो सब चीजें ये थी, जहाँ हजारों तरह की वैरायटी थी, अब यहाँ सिंगापुर में है, सब बिल्डिंग एक अलग है, रोड्स अलग हैं, आदमी अलग हैं, गाड़ियाँ अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप इकट्ठा करके बोलते तो क्या बोलते? सिंगापुर। आपने सिंगापुर बोल दिया, इसमें बाकी बिल्डिंग भी आ गई, रोड्स भी आ गए, रहने वाले लोग भी आ गए, सब कुछ आ गया। जब आप अलग अलग करने जाते हो तो बहुत इकट्ठा कर लिया, एक नाम दे दिया, इकट्ठा कर लिया तो एक नाम हो गया सिंगापुर। इसी तरह से इस सारे के सारे संसार में बहुत वैरायटी है। परमात्मा ने बड़ी कोशिश की आपको ज्यादा वैरायटी देने की, उस कोशिश में थोड़ा आप और कोशिश कर देते हो, थोड़ी और बढ़ जाए, बहुत वैरायटी। और हर एक चीज, छोटी सी चाहे कोई चींटी हो या कि बहुत बड़ा कोई डायनासोर हो, हर चीज एक अलग इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ के जाती है। इसी का नाम जगत, इसी का नाम जगत, जो कहीं और हो और आपके मन में चला जाए। तेन त्यक्तेन भुंजीता ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, इदम मतलब संस्कृत बोलते यह, दिस, जिसे आप देख रहे हो, जो आपके चारों तरफ, जो आपके चारों तरफ, जिसमें आप एक पार्ट हो, अपने को ऐसा मानते हैं कि मैं भी इसका एक पार्ट हूं, और इस मेरा कुछ मतलब नहीं है, इस पूरे के पूरे जगत का मैं भी एक पार्ट हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो पहले इदम सर्वम को समझिए आप। यह देश जो कुछ भी है, यूनिवर्स जिसको हम देख रहे हैं, हमारे सारे सेंसेस जिसको समझ रहे हैं, अभी तक तो समझ में नहीं आया, समझ तो रहे, आंखें खराब हो गई देखते देखते, दिखाई कुछ पड़ा नहीं, और चश्मा लगा के देखने लग गए, अभी भी नहीं दिख रहा, कोशिश कर रहे थे। इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है, ये उपनिषद कहता है, एक वो व्यक्ति होता है जो इसने ईशावास्यम, एक चीज कॉमन है, हर चीज एक अलग इंडिविजुअल हो सकते हैं, आपके लिए हर एक चीज एक इंडिविजुअल है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस। जैसे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हर कोई अलग अलग है, लेकिन उस सब के अंदर में एक कॉमन चीज होती है कि वे सब मनुष्य। अच्छा हो सकता है मनुष्य, खराब हो सकता है, हाथ नहीं हो किसी के, कोई गरीब हो, कोई इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो सकता, वो उसका इंडिविजुअल हो, लेकिन एक चीज कॉमन होती है सबके अंदर, और वो कॉमन होती है सब के सब मनुष्य, उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। ये थोड़ी और ऊंची बात यहाँ उपनिषद करता है, इदम सर्वम, ये जो कुछ भी संसार आपको दिख रहा है, ये जो कुछ भी आप संसार के बारे में समझते हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इस सब के ऊपर में एक पर्दा डाल दो, एक कपड़ा डालो, इसको कवर कर दो, एक कॉमन चीज इसके अंदर डाल दो, और वो क्या है? आत्मा वास्यम, आत्मा के द्वारा इसको ढक दो। ईशावास्यम, ईशा का अर्थ आत्मा, आत्मा के द्वारा ढक दो। यह मनुष्य हो सकता है लेकिन आत्मा है, यह पेड़ हो सकता है लेकिन आत्मा है,
कुछ भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल जो कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज सबके अंदर में कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? आत्मा। आप दुनिया में लाखों तरह के पेड़ पौधे देखते हो, लेकिन आप एक उसको दे देते हो, ये क्या ट्री है? उस ट्री के में सब कुछ आगे जितने भी है, अच्छा होगा, कोई खराब होगा, कोई छोटा होगा, जो कुछ भी हो। तो दुनिया में आज तक जो भी पैदा हुए ट्रीज और जो आगे होंगे, उन सबको आप एक चीज में कवर कर देते हैं, ट्री। जब कभी से यह मनुष्य हुआ है, हमारे पुराणों में तो लिखा कितने बार हो चुके, लेकिन जब से भी हुए तो हजारों हजारों युगों से, जब से मनुष्य है और आगे वाले दिनों में जब तक रहेगा, तो बाकी चीजें बदल सकती है, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, ये मनुष्य है। तो ये मनुष्य, इस मनुष्य शब्द ने सबको कवर कर लिया, अलग से बताने की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य शब्द ने जैसे सभी मनुष्यों को कवर कर लिया है कि मनुष्य। इसी प्रकार एक और शब्द आप समझो, एक और शब्द समझो जो सबको कवर कर ले। एक ऐसा उपनिषद कहता है, एक ऐसा शब्द भी है जो सब में कॉमन है। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग तो है, लेकिन ये कुत्ते में नहीं, बिल्ली में नहीं, पेड़ में नहीं है। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा तत्व है जो सब जगह कॉमन है, उसके द्वारा ढको इसको जगत, और वो क्या है? ईशावास्यम। ईशा, ईश शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में, ईश मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन करे, शासन करे। ईश का अर्थ होता है शासन करने वाला, सबको, सभी के ऊपर जो ऑर्डर कर सकता, सभी के ऊपर जो ऑर्डर कर सकता, उसको कोई ऑर्डर करने वाला नहीं है, उसको ईश बोलते हैं। इसके ऊपर कोई नहीं है, सबको ऑर्डर कर सकता है। सूर्य को बोल दिया तुमको ऐसा करना, सूर्य करता है। अग्नि को बोल दिया तुम्हें ये काम करना, अग्नि को काम करती है। आप संडे ले लेते हो, वीकेंड आता बड़े खुश हो जाते हो संडे का, बेचारे सन का कोई संडे नहीं है। मुसीबत देखो, उसने संडे बनाया, आप खुश हो गए, उसका कोई संडे नहीं, 4-5 दिन का वो वीकेंड ले लेता। सन के कारण संडे है, लेकिन संडे का कोई, सन का कोई संडे नहीं है। उसको ईश्वर ने बोल दिया तुम्हें रोज ही काम करना, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होना। आज बहुत थकावट है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है, एज बहुत है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बोल दिया ये है, बस। किसका ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है? अग्नि को बोल दिया तुम्हारा काम है, इंद्र को बोल दिया तुम्हारे अपने काम है, वरुण को बोल दिया तुम्हारे काम है, और मृत्यु को बोल दिया, उपनिषद में आप पढ़ोगे, मृत्यु धावती पंचमा, तुम्हारा काम है लोगों को मारने का। अग्नि सब अपने अपने काम में लग गए। हर पूरा का पूरा यूनिवर्स जिसके ऑर्डर से चल रहा है। डिसऑर्डर अपने आप हो जाता है, आपको ऑर्डर करना पड़ता है। डिसऑर्डर को करने की जरूरत नहीं है, घर गंदा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। आप 15 दिन महीना बंद छोड़ दो, आपको कहीं बाहर से मिट्टी ला के नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ बाहर जाओ, वहां से थोड़ा गार्बेज लाओ, ये लाओ, डाल के जाओ। तो कौन डाल के गया? तो डिसऑर्डर अपने आप होता है, ये आपको उठ करके ये सब करना पड़ेगा। डिसऑर्डर तो हो जाता है, लेकिन हर चीज को ऑर्डर में करना पड़ता है।
आप अपने घर का करो, गवर्नमेंट अपनी सिटी की करे, लेकिन पूरा का पूरा जो यूनिवर्स उसको ऑर्डर में कौन करे? उसको ऑर्डर में कौन करे? हवा थोड़ी सुने गवर्नमेंट की। ये यदि हवा सुन लेती गवर्नमेंट की बातें, ये प्रॉब्लम होता है क्या आपको? नहीं सुनती। क्या करोगे आप? ये ऑर्डर आप वहां तक दे नहीं सकते। ईश का अर्थ होता है जो सबको ऑर्डर कर सकता है, उसको ईशा बोलते। ईशा वास्यम इदम सर्वम, जो सभी को ऑर्डर करे। इसका जो सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई नहीं। अब आप जो भी नाम रखना चाहो, आपकी इच्छा है, लेकिन उपनिषद बोलता सुप्रीम है, सबका जो सबको ऑर्डर करता है, सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को, धरती को, सबको। तुम्हारा ये काम है और तुम करो। करते ये कब से कर रहे? किसी को कोई परेशानी नहीं। ईशा का अर्थ होता है जो सबके सबको अनुशासन करता है, सबको ऑर्डर देता है। सब कई बार हमको लगता है कि इसको ऑर्डर तो हम दे रहे हैं, यहाँ ईश्वर नहीं दे रहा। ये हो सकता है ईश्वर अग्नि को देता हो, चंद्रमा को देता होगा, वो बड़े बड़े को देता होगा, लेकिन जो छोटे छोटे घर के हमारे काम करने वाले, उसको तो हम ऑर्डर देते। ईश्वर थोड़ी दे रहा, घर पे जो काम करने वाले हैं उसको ऑर्डर क्या भगवान देता है करके? आज रोटी में ये बना लेना, सब्जी ये बनाना, ये ऑर्डर तो हम दे रहे। आप दे रहे भगवान की, हाँ तो भगवान थोड़ी कर रहा है। उस तो हमारे पास ही पावर है, उस तो हमारे पास में भी पावर है। उपनिषद कहते हैं कि आपके अंदर भी अंतर्यामी के रूप से कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सारी गीता में पढ़ा, आप लोग गीता पढ़ी है? कौन से चैप्टर तक पढ़ी? तो 24-25 चैप्टर पढ़ लिए नहीं? 18वें अध्याय में 18th चैप्टर में ईशा वहां लिखा है कि समस्त प्राणियों के अंदर मैं ही बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के अंदर आपको लगता आप अनुशासन कर रहे हो, आप हो कौन? सभी प्राणियों के अंदर बैठ करके मैं ही अनुशासन कर रहा हूं, सबको मैं घुमा रहा हूं। आपका ऑर्डर यदि कोई मानता तो आप खुद नहीं मानते, दूसरा क्यों माने? आप अपने मन को बोलते ये करो, आंख बंद करके बैठ जाते हो और आप कहते हो आज भगवान का ध्यान करना है। कितनी देर ध्यान कर पाते हो? आपका माइंड आपका ऑर्डर नहीं मानता, आपकी बॉडी आपका ऑर्डर नहीं मानती। आप चाहते सो जाओ, नींद आ जानी चाहिए, आती? जिस बॉडी के लिए आपने इतना कुछ किया है, क्या नहीं किया? खिलाया पिलाया, बढ़िया बढ़िया साबुन तेल शैम्पू सारे सब कुछ जो हो सकता था आपने इतनी मेहनत की, इतना भगवान के लिए तो कभी नहीं की। इतना सारा लाइफ लगा दिया, पूरा टाइम लगा दिया, और वो बॉडी 1 मिनट आपका कहना नहीं मानती, 1 मिनट आपके पीछे चलने को तैयार नहीं है। आप बोले सो जाओ, नहीं सोना है। आप बोले उठ जाओ, आलस बहुत आ रहा है। आप तो कौन से कहना मानते? बॉडी आपका कहना नहीं मानती, जिसके लिए आपने सब कुछ कर दिया। माइंड आपका कहना, सेंसेस आपका कहना नहीं मानते। कौन मानता आपका कहना? जब आप खुद अपने को फॉलो नहीं कर सकते हो, फिर आप कैसे समझते कि दूसरा आपका फॉलो करेगा? ये तो केवल इल्यूजन के अलावा, इग्नोरेंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब हम हमारी बॉडी जिसके लिए हमने इतना टाइम लगा दिया,
जिसके लिए सब कुछ कर दिया, वो 1 मिनट हमको फॉलो करने को तैयार है। 1 मिनट आपकी इच्छा नहीं सोने की है, नींद ऐसी आ रही है आप कहीं भी पड़ जाते, 1 मिनट उसके हिसाब से चलता रहो तो ठीक। बॉडी को नींद आ रही है, आप कहते चलो सो जाए, बहुत अच्छी बात है, मैचिंग। नींद नहीं आ रही है और आप कहते चलो सो जाए, सो जा। भूख लग रही है बॉडी को, आप कहते नहीं भूख नहीं लगनी चाहिए, आपके कंट्रोल में है क्या? तो जब आपके कंट्रोल में आपकी ये बॉडी नहीं है, आपका माइंड नहीं है, सेंसेस नहीं है, आपका एंगर नहीं है, आपकी हेट नहीं है, आप कैसे समझ सकते हैं दूसरा हमारे कंट्रोल में है? एक और भ्रम, एक और अज्ञान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ईशा का अर्थ होता है जिसके सब कंट्रोल में, पेड़ भी उसका कहना मानते हैं। इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में उसका ऑर्डर चलता है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में उसका ऑर्डर फॉलो किया जाता है। आपका ऑर्डर यदि उसका ऑर्डर से ठीक मैच करता तो ठीक, यदि आपका ऑर्डर उसके ऑर्डर से मैच नहीं करता है तो आपको छोड़ना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। ये भगवान की इच्छा है। समझदार लोग ऐसा कर लेते हैं, ये भगवान की इच्छा है। हमको तो इच्छा नहीं थी बीमार पड़ने की, पड़ गए, नहीं इच्छा थी, पड़ गए, ये भगवान की इच्छा है। ईशा का अर्थ होता है कि सारा का सारा यूनिवर्स जिसको फॉलो करता है। तो यहाँ उपनिषद कहता है ये सारा का सारा जगत जो भी आपको दिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। आप इसके ऊपर एक कवर डाल दो, एक कवर कर दो, किसके तरह से? आत्मा वाश्यम, ईशा वाश्यम, सबको आत्मा से ढक दो। सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इनके ऊपर एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? आत्मा। वो क्या? ईश्वर। सब ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। होने दो अलग, आपको जगत दिखता है दिखने दो, लेकिन एक चीज आप कॉमन कर दो, ये सब का सब क्या है? आत्मा से ढका हुआ है। जैसे कपड़ा किसी चीज को पूरी तरह ढक देता है, ऐसे ही ये जो जिस बात की जा रही, जिसका अभी इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को आप जैसे आप कपड़े से किसी चीज को ढक देते हो, आपने सोफे को इस कपड़े से ढक दिया, ऐसे समझो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, उसमें सूर्य, चंद्रमा, आपकी गैलेक्सीज, जो कुछ भी सब ढक गया। एक ऐसा कपड़ा है और उसका नाम है ईश। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सबको ईश्वर के कपड़े से ढक दो। तो आपको अब ईश्वर दिखना चाहिए। अंदर में है, ये चीज है, हमें पता है इसके अंदर सोफा पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से कपड़ा है। ईशावास्यम समस्त सभी चीजों को, जितना भी यूनिवर्स दिख रहा है, जितना भी जगत दिख रहा है, सबको ईश्वर के कपड़े से ढक दो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अब अगली बात देखो, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसके ऊपर शंकराचार्य जी की कमेंट्री है। मैंने आपको बताया 10 उपनिषद हैं, 10 उपनिषद जो पढ़ने जरूरी होते हैं, तो हर एक उपनिषद के ऊपर में शंकराचार्य जी की कमेंट्री, उसको भाष्य बोलते हैं। उसके हिसाब से इसको पढ़ना पड़ता है। केवल इसके मीनिंग पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेशन से उपनिषद समझ में नहीं आते, पेपर न्यूज़पेपर समझ में आ जाते, शास्त्र समझ में नहीं आता। तो वहाँ काफी डिटेल में चीजें हैं ये,
तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो पहला ये अर्थ हुआ कि जितना भी ये संसार दिख रहा है, जितना भी यूनिवर्स दिख रहा है, उस सब के ऊपर में आत्मा का एक कपड़ा डाल दो। अब सब जगह में आत्मा दिखता है। ये पेड़ है लेकिन आत्मा है, ये ह्यूमन बीइंग है लेकिन आत्मा है, ये जानवर है लेकिन आत्मा है, ये धरती है लेकिन आत्मा है, एयर है आत्मा है, तो सब जगह ढक दो। फिर तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस जगत का त्याग करके, त्यक्तेन का अर्थ होता है छोड़ करके, इस जगत को छोड़ करके। तो उसके कई इसके लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग करते हैं। मैं आपको थोड़ा वो बता दूं, फिर इसका जो मतलब है वो बताता हूँ। कई लोग अलग अलग तरीके से बातें इस पर करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें जो चीज है वो सब भगवान का है, इसलिए भगवान को अर्पण कर दो और फिर तुम संसार में भोग करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि भाई आप इस तरह है कि जो कुछ मिला सब भगवान का दिया हुआ। जैसे आप भोजन बनाते हो, भगवान को भोग लगाया, आप खा लेते हो। आपने भगवान का भोग लगा दिया, अब वो प्रसाद बन गया, आप खा लेते हो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, परमात्मा का भोग लगा दिया, अब आप ले लो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ऐसा भी अर्थ कि जो कुछ भी संसार आपके पास चीजें हैं वो सब परमात्मा ने दी है, ईश्वर ने दी है, इसलिए सब ईश्वर की ही। ऐसा कह दोगे तो ईश्वर कोई आपके घर से फर्नीचर नहीं उठा ले जाएगा। आपने बोल दिया ए भगवान ये सब तुम्हारा है, तो क्या वो उठा के ले जाएगा? कि तुमने ऐसा बोल दिया सब तुम्हारा है। आप नहीं आरती करते हो और आरती में पढ़ देते हो तन मन धन सब तेरा, ऐसा बोला कि नहीं कभी? कितने बार बोला? एक बार ही भगवान ने कुछ उठाया घर से आकर के? आपने बोल दिया सब तेरा है तो मैं ले जा रहा हूँ, नीचे बुला दिया किसी को। आप झूठ क्यों बोलते थे? तो आपने बोला तेरा है तो मैं ले जाता हूँ। आपने भी बोल दिया तेरा है तो थोड़ी उठा के ले जाने वाला, वही रहने वाला है। लेकिन एक चीज बदल जाती है, एक मेंटालिटी चेंज हो जाती है। ये ईश्वर का है, ये धरती ईश्वर की है, ये पूरा का पूरा एयर ईश्वर का है। आपको दिया, उपयोग करो। ईश्वर को क्यों धरती चाहिए? ईश्वर को एयर क्यों चाहिए? ईश्वर के क्यों चाहिए? आपके लिए है। लेकिन आपने ये लिया, समझ लिया ये परमात्मा का है, इससे कोई बाहर चेंजेज नहीं आएंगे। बाहर कोई चेंजेज इसमें नहीं आने वाले, सब ऐसे ही रहने वाला है। आप ये समझो कि पेड़ मेरा है या समझो ईश्वर का है, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी चीजें वैसी रहने वाली है, लेकिन आप एक मेंटल लेवल पर अलग बदल जाओगे। मेंटल लेवल पर आप तो चेंजेज आएंगे, यूनिवर्स में नहीं आने वाले। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, परमात्मा के लिए सब चीजों का परित्याग कर दे। सब परमात्मा का है, सब ईश्वर का है, ऐसा समझ करके जब कोई इन पदार्थों का उपयोग करता है तो ज्यादा अच्छा। इसका भुंजीथा, आप वैसे भी उपयोग कर रहे हो, और यदि आपने ये समझ लिया सब परमात्मा का, इसलिए हम उसको अर्पण कर देते हैं, उसके बाद आप स्वीकार करो, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा अच्छा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। लेकिन इसके थोड़े यहाँ पर थोड़े अलग मीनिंग है। ये मीनिंग भी आपने पढ़ा हो, सुना है, पता नहीं कहाँ क्या लिखा है। लेकिन इसका जो शंकराचार्य जी मीनिंग करते हैं, भुंजीथा पालीथा लिखा है, ऐसा समझना चाहिए ये सब का सब
ईश्वर ही है। ये जगत को छोड़ दिया, अभी तक जगत को रखा था पकड़ के, एक तेल का छोड़ना। अभी तक ईश्वर को छोड़ दिया था, जगत को पकड़ लिया। ईश्वर को छोड़ दिया था और जगत को पकड़, अब क्या कर दिया कि इसको छोड़ दिया। पहला जो लेबल मैंने आपको बताया वो ये था, ये समझो सब परमात्मा का है। जो भी हमारे पास चीजें हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं, वो सब परमात्मा ने हमको उपयोग करने के लिए दिया। उसकी बड़ी कृपा है, उसने हमको समझा दे दिया है। सब नहीं भी दे सकता। जिन व्यक्तियों को आंखें शुरू से नहीं मिली वो कौन सी कोर्ट में जाके केस करेंगे? नहीं, परमात्मा ने हमको दिया है, उसकी कृपा है, ऐसा अनुभव करें। दूसरा जो मीनिंग है थोड़ा हटके है। अभी तक आप समझ रहे थे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स है और परमात्मा ढूंढना पड़ता। अब क्या हुआ है? तेन त्यक्त ईशावास्यम इदम सर्वम, इसने सारे के सारे जगत को आत्मा से ढक दिया। आत्मा संसार का परित्याग कर दिया और उस नियम का पालन करने लग गया। ये नियम उसने समझ लिया, ये फिलोसफी उसने समझ ली कि यह परमात्मा है। तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृधा कस्य स्वीत धनम, इसको भी आप समझना। मागृधा कस्य स्वीत धनम, इसके भी कई मीनिंग हैं। मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा क्योंकि हमें तो 8 दिन में पूरा कर देना 18 मंत्रों को। एक काफी डीप है इसमें। किसी के धन की आकांक्षा मत करो। किसी के धन की, जो धन आपका नहीं है, जो चीजें आपकी नहीं है, उन चीजों की आकांक्षा इच्छा मत करो। माँ गिरधा, गिरधा संस्कृत में गीध को बोलते थे, आप बलचर बोलते हैं। गीध उस जैसे हमेशा बहुत ऊंचाई पर उड़ करके कहीं भी सड़ा हुआ मांस देखता रहता, काफी ऊंचाई पर चढ़ करके उड़ता बहुत ऊंचे, लेकिन नीचे देखता क्या है? कहीं पर सड़ा हुआ मांस पड़ा हो, उसको गिरध बोलते हैं। महागिरधा कस्य धन, किसी के धन की इच्छा मत करो, उसको गीध दृष्टि बोलते हैं। उसकी नजर वहां पर है, नीचे बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, नीचे बड़े अच्छे अच्छे गार्डन है, नीचे बड़ा अच्छा समुद्र है, बहुत अच्छे हिमालय है, लेकिन उसको कुछ नहीं देखना। इतनी ऊंचाई की जाने के बाद उसको जो व्यू मिलता, यदि आपको व्यू लेना हो तो बहुत पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, हेलीकॉप्टर लो। आप ऊपर जाके देखते हो तो बड़ा अच्छा आपको व्यू दिखाई पड़ा, सी का व्यू देखो, ये माउंटेन देखो, ये गार्डन देखो, आप उधर देख रहे। और वो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद ना वहां से सी व्यू देखेगा, ना माउंटेन व्यू देखेगा, गार्डन कुछ नहीं देखेगा। क्या दिखता हो? कहीं पर सड़ा हुआ कोई मांस पड़ा, उसको गिरध बोलते। महागिरधा कस्य धनम, इसी के धन की, जो आपका नहीं है। जो आपका होता उसकी आप इच्छा भी नहीं करते, मुश्किल यही होती है। आपका जो है उसमें कभी इच्छा नहीं होती, होता ही हमारा। इच्छा किस चीज की होती है? डिजायर किसका है? जो आपके बैंक में है उसका डिजायर होता है क्या? वो तो है ही हमारा। हमेशा इच्छा उसकी होती है जो हमारा है ही नहीं। डिजायर का अर्थ होता है कि जो आपके पास नहीं है वो आपके पास यदि आ जाएगा तो उसकी इच्छा नहीं रहेगी, फिर उसकी इच्छा हो जाएगी जो आपके पास नहीं है, तो उसके आगे बढ़ जाएगी। जो हमारे पास है उसकी हमें कोई इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा क्या होती है? जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास हो जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की छोटी छोटी स्टोरी है, आपने कभी सुनी होगी? सुनी क्या? अकबर और बीरबल,
वो राजा था एक अकबर, और उसका मंत्री था बीरबल। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, और अकबर शायद उसके अपोजिट होगा। ऐसे सिली क्वेश्चन पूछता था, वो आंसर भी वैसे देता था। एक बार उसने पूछा, बीरबल ये बताओ दिल्ली में कितने कौए होंगे? इस क्वेश्चन का क्या लाइफ से मतलब है? सम्राट ऐसा पूछे तो सिली ने तो क्या है, तुरंत उसने उत्तर दे दिया, बोले जहां अपना एक कोड वर्ड है, थोड़े समय पहले बनाया गया है, लेकिन पुरानी बात बता रहा हूँ मैं तो। बोले 5,75,225। इतना एक्यूरेट, कोई परेशान। 225, 26 भी नहीं, 25। बोले 20। देखता रह गया, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? यदि ज्यादा हुए तो, बोले ज्यादा होंगे तो बाहर के कौए यहाँ आगे होंगे, तो दिल्ली के नहीं है। और कम हुए तो, बोले सिंगापुर चले गए। यहाँ के तो नहीं, यहाँ के तो इतनी है। इसलिए कुछ इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। पूछा जा सकता है, केवल हंसा जा सकता है, जोक किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं, इसका भी कोई आंसर नहीं है। जो चीज नहीं है वो हमारी है, जो हमारी है उस पर हमारा है ही नहीं मतलब। जो चीज हमारी उस पर तो हमारा मतलब है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है अकबर बीरबल की। तो मुझे जो आपको बात बतानी थी वो ये थी, अकबर का एक बेटा था, छोटा बच्चा, वो रो रहा था। तो बीरबल और अकबर दोनों निकले। अकबर ने कहा, बीरबल मेरा बेटा क्यों रो रहा है? इसलिए हम उसको पूछे क्या मतलब, बेचारे मिनिस्टर को क्यों रो रहा है? उसने कहा जहां अपना ही बोला, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, रोएगा। अरे कैसे रोएगा? मेरा बच्चा सम्राट का। पूछो इसको। उसके पास गया, बोले तुमको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक एलिफेंट चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बड़ा सा एक हाथी, बहुत अच्छा वाला मंगाओ। मेरे बेटे ने मंगाया, हाथी आया, खुश हुआ थोड़ा, फिर और जोर से रोने लग गया। बोले अब क्या चाहिए? बोले एक बोतल चाहिए मुझे, बोतल मंगा दो। बोतल ला गई, और जोर से रोने लग गया। बोले अब क्या चाहिए? बोले हाथी को बोतल में डालो। अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा डालो, तुम सम्राट हो। ऐसे ही जैसे अकबर सम्राट अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही भगवान भी दुखी होकर सिर पटकता है, भगवान इनका क्या करूं मैं? जो चीजें इनके पास उनकी दीक्षा है नहीं, और जो नहीं है उनकी तरफ देखते रहते हैं। मागृधा कस्य धनम, आप अपने धन की तरफ भी तो ध्यान दो, अपने धन की तरफ भी तो देखो। जो तुम्हारे पास दिया है भगवान ने, उसके लिए थैंक यू बोलो। शायद थैंक यू बोल पाओगे, बहुत दिया। देखिए आगे थैंक यू कैसे बोली, जिसकी नजर दूसरी जगह लगी हुई है। वो तो भगवान को हमेशा कोसता रहता है। सबको दे दिया, मैं ही पीछे रह गया, सबको दे दिया, मैं ही पीछे रह गया। मागिरधा कस्य धनम, किसी के धन की इच्छा मत करो। एक ऐसा मीनिंग करते, धन किसका है? संस्कृत में दोनों मीनिंग है। ये धन किसका है? जो सोना आज आपके पास है, कल आपके पास था क्या? 100 साल पहले आपके पास था? जो गोल्ड आज आपके घर में है, 100 साल पहले किसके पास था? किसी और के पास था। और 100 साल पहले किसके पास था? और 100 साल के बाद किस पर जाएगा? है रियल में इसका ऑनर कौन है? इसका रियल ऑनर कौन है? थोड़े थोड़े समय के लिए लोग बोलते हैं मैं मालिक हूं। किसका है धन? मागृधा कस्य धनम, ये धन किसका? आपका। कहाँ असली मालिक होते? छोड़ते नहीं कभी भी। ये धन इस प्रकार से घूमता रहता है, तो
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस संसार को सब जगह, अब आप ऐसे समझो, उपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि जो भी संसार आपको दिख रहा है, जो भी जगत आपको दिख रहा है, इस सबको आत्मा के कपड़े से ढक। सब जगह आत्मा की भावना करो, सब जगह ईश्वर की भावना करो, सब जगह ईश्वर ऐसा समझो। उसके बाद इस जगत का परित्याग हो जाएगा। अब धीरे धीरे आत्मा बच जाएगा। मागृथा कस्य धनम, किसी के धन की आकांक्षा मत करो, लोभ मत करो। इसके आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।